ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षी मंगलम तरुहरि स्वाहा। ओम श्री अग्नि देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सूर्य देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम पृथ्वीभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम विष्णुदेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री हरिहर महादेवाय नमः स्वाहा। आसुर आए गए हो ही हेलो शिष्य, कहिए गुरुजी। बड़े सोचने की बात है। जी गुरुजी। अब राक्षस हमें हवन भी नहीं करने देते हैं। नहीं गुरुजी। यदि इनका अंत नहीं होगा तो ऋषि मुनियों का जीना दुर्लभ हो जाएगा। अच्छी बात है गुरुजी। परंतु इनका अंत हो तो कैसे हो? ये तो आप ही बता सकते हैं गुरुदेव। जगदीश की कृपा से और अपने योग बल से मैं इन्हें नष्ट कर सकता हूँ, परंतु ऐसा करने से मेरा आत्मबल क्षीण हो जाएगा। सही बात है गुरुजी। शिष्य, योग बल द्वारा मुझे मालूम हुआ है। क्या मालूम है गुरुजी? अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ भगवान ने जन्म ले लिया है। अच्छी बात है गुरुजी। मैं जा करके राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांग लाऊं, तब यज्ञ की रक्षा हो जाएगी और असुरों का पतन भी हो जाएगा। ऐसा ही होना चाहिए गुरुजी। शिष्य, तुम आश्रम की देख रेख करो, मैं अयोध्यापुरी को इसी वक्त प्रस्थान करता हूँ। जैसी इच्छा गुरुजी। अभी जा करके रघुकुल का द्वार खटखटाता हूँ। अभी जा करके महाराज को दुख अपना सुनाता हूँ। मिटेगी मन की चिंता, जन उद्धार भी होगा, हनन होगा दुष्टों का, धर्म का उपकार भी होगा। शिष्य, तुम आश्रम की देख रेख करो, मैं इसी क्षण अयोध्यापुरी को प्रस्थान करता हूँ। जैसी इच्छा गुरुजी। जय बे प्रभु की दुआरिया, जय बे प्रभु की दुआरिया, दुनिया से नाता छोड़ के। जय जय प्रभु की नगरिया, दुनिया से नाता छोड़ के। प्रभु की नगरिया। पेट पकड़ के माता रोए, बाह पकड़ सगे भाई। पाँव पकड़ के तिरिया रोवे, सैया कहाँ को जाई, मेरा मच जाए अकेला। महाराज की जय हो। महाराज, द्वार पर महामुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। क्या कहा? द्वार पर महामुनि विश्वामित्र जी पधारे हुए हैं। जी हाँ। उन्हें आदर सम्मान पूर्वक दरबार में ले आओ। जो आज्ञा महाराज। नहीं नहीं, मैं उनसे स्वयं जाकर मिलता हूँ। महामुनि
विश्वामित्र के चरणों में राजा दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो मुनिवर। कल्याण हो राजन, कल्याण हो। हे मुनिवर, आप आए हमें एक निधि मिल गई, दिव्य दर्शन से दिल की कली खिल गई। परंतु हे मुनिवर, मैं ये देख रहा हूँ आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी है मुनिवर? हे अयोध्या नरेश, हम तुम्हारी भक्ति भाव से अति प्रसन्न हैं। हे राजन, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। क्या मांगना चाहते हैं मुनिवर? हे राजन, मैं आपके पास बहुत बड़ी याचना लेकर आया हूँ। राजन, मुझे संशय है, क्या मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा? हे मुनिवर, यह आप जानते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजन, कहीं ऐसा न हो कि लंबी बातें हाँकने वाला मुकर ना जाए, मुझे अब भी संशय है। नहीं है मुनिवर, ऐसा कदाचित नहीं होगा, आप मांगिए। तो सुनिए राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। धनुआ लेना लड़ूंगा मैं, ये प्रण मेरा निश्चित है। राजन, असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुमसे लेने आया हूँ मैं। हे अयोध्या नरेश, तुम अपने पुत्र राम लखन को दो सौंप मुझे कुछ दिवसों को, इसमें तुझको है पुण्य सुयश कल्याण हर्ष नरेश, तुम अपने पुत्र राम और लखन को कुछ दिन के लिए मुझे सौंप दो, मेरी यज्ञ की रक्षा हो जाएगी। हे मुनिवर, कहिए राजन। वो भी नन्हे नन्हे बालक हैं, उन असुरों का वो सामना कैसे करेंगे? ए मुनिवर, दोनों बालक हैं, विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में है अनजान रे। तो लो राजपाट संपत्ति सेना
आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें कोई इनकार नहीं। मुनवर, कहे राजन। उन मायवी असुरों का वो बालक क्या बिगाड़ेंगे? अगर आपका आदेश हो तो मैं स्वयं चला चलूं और आपकी यज्ञ की रक्षा करूं। मुनवर, राजन, मेरी यज्ञ की रक्षा आपके युगल कुमारों द्वारा होगी। आप मुझे उन्हीं को कुछ दिनों के लिए दे दीजिए। नहीं नहीं मुनवर, मैं उन कुमारों को उस आग में ढकेलना नहीं चाहता हूं। मुनवर, क्या राजन विचलित हो गए? राजन, क्या देने से इनकार है? बस राजन, बस। बात हो चुका प्रलाप। टाल मटोल अच्छा नहीं। इस अवसर नरनाथ, या तो साफ जवाब दे या कर मेरे साथ। दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है। जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भरता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन, कुछ दिनों को उनको देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। विष्णु से कहता मैं, चले देते छोड़े करुण बहन। यदि शंकर से विनती करता, हिल जाता उनका आसन। मांगी जो तुमसे ये भिक्षा मैं, इसे लिए मुझे दुख हुआ तुझको भी मुझको भी, इस पुण्यकार में पाप हुआ। वाह अयोध्या नरेश वाह, तुम्हारे पूर्वजों ने अपना वचन निभाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारे वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने अपनी वचन निभाने के लिए अपना पुत्र और अपनी पत्नी को बेच दिया। और एक तुम हो जो मेरा वचन निभाने का वादा किया था, अब उसे तोड़ रहे हो। ठीक है राजन, हम जिस तरह आए थे उसी तरह चले जाते हैं। तुम अपने पुत्रों को रुकिए। पास ही रखो। हे राजन, तुम राम और लक्ष्मण को भेज दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जैसी आज्ञा गुरुवर। द्वारपाल, द्वारपाल। जी राजन। राम और लक्ष्मण को दरबार में शीघ्र लाया जाए। कैसी आज्ञा? हे पुत्र राम, मैं तुम्हें और तुम्हारे छोटे अनुज लक्ष्मण को कुछ दिवसों के लिए मुनि विश्वामित्र को सौंप रहा हूं।
यही तुम्हारे आस से माता पिता सब कुछ है। इन्हीं की आज्ञा से तुम दोनों को सारा कार्य करना है। जैसी आज्ञा पिताश्री। और मुनि विश्वामित्र का बेटा ख्याल रखना। जैसी आज्ञा पिताश्री। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। गुरुदेव, कहो तातराम। ये बहुत ही भयावह जंगल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कुछ पग चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। हे तातराम, ये भयानक स्थान वही राक्षसी ताड़िका के हैं जिसने ऋषि मुनियों का जीना दुर्लभ कर दिया है। यह पग चिन्ह भी उसी के हैं तातराम। वो यहीं कहीं छुपी होगी, सावधान रहना राम। जैसी आज्ञा गुरुदेव। हे राम, तुम सावधान रहना, वो राक्षसी यहीं कहीं छुपी होगी। जैसा आज्ञा गुरुवर। सावधान रहना तातराम। हे राम, यही है ताड़िका नाम की राक्षसी जो सोई हुई है। ये भरपूर निंद्रा में है। सावधान रहना राम, सावधान रहना। गुरुदेव, कहो राम। सोते हुए का वध करना सुनिश्चित नहीं है। पहले हमें इसको निद्रा से जगा देना चाहिए। जैसी आपकी इच्छा राम। कौन मेरा आहार बन के आ गया है? बस पक्षी या मनुष्य? कौन मेरा आहार बनकर आ गया है? कौन मुझे जगाने की साहस किया? मैं बहुत दिन की
आज मैं पेट भर के भोजन करूंगी। आज मेरा पेट भर जाएगा। मनुष्य मनुष्य मेरे सामने मनुष्य, एक नहीं तीन मनुष्य। आज मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। मेरा काम ऐसे नहीं बनेगा, मुझे अपने विद्या का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरी विद्या का प्रयोग करूंगी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान। हे राम, अब मुझे संपूर्ण विश्वास हो गया कि तुम जगत के कल्याण के लिए ही अवतार लिए हो। हे राम, अब चलो आश्रम चलते हैं और थोड़ा कंदमूल फल खाकर आराम करते हैं। ठीक है गुरुदेव, ये तो सब आपकी ही कृपा थी। जैसी इच्छा राम। राम, अब मैं यज्ञ की अनुष्ठान करने चल रहा हूँ, तुम दोनों भाई पहरा देना। गुरुदेव, कहो राम। आप निसंदेह यज्ञ करें और हम दोनों भाई आपकी यज्ञ की रक्षा करेंगे। ठीक है राम, मैं यज्ञ करने चल रहा हूँ। ठीक है गुरुदेव। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। ओम श्री विष्णुदेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री हर महादेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सूर्य देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम धरतीभ्यो नमः स्वाहा। ओम हरिहर महादेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री पृथ्व्यो नमः स्वाहा। यज्ञ समाप्त हुई भैया। हे राम,
यज्ञ कार्य सफल हुआ। आज मैं धन्य हो गया राम, मैं धन्य हो गया। यज्ञ मुझे राक्षस लोग यज्ञ नहीं करने देते थे। आज तुम दोनों भाई यज्ञ की रक्षा किया और मेरा यज्ञ कार्य सफल हुआ। हे राम, चलो आश्रम चलते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं। थोड़ा करेंगे। जैसी धन्यवाद। आज्ञा जय गुरुदेव। श्री सीता। महाराज जनक की राजन आज बड़ा अचंभ हो गया। मंत्री, क्या अचंभव हो गया? राज्य का समाचार तो सब ठीक है ना? जी राजन। तो क्या अचंभव हो गया? राजन, सीता पुत्री ने आज धनुष को उठा के अलग रख दिया। क्या सीता ने धनुष को उठा लिया? जी राजन। ये कैसे हो सकता है? जी महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। तो मंत्रीवर, अब तो हमें सीता का विवाह उसी के साथ करना होगा जो उस शिव धनुष को तोड़ेगा। मंत्रीवर, जी राजन। जाके पूरे नगर में ढिंढोरा बजवा दो कि कल महाराज जनक के यहाँ उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर है, और देश देश के राजा महाराजाओं के यहाँ जाकर पत्रिका दे दो, और एक पत्रिका ले जाकर मुनि विश्वामित्र को दे देना। जैसी आज्ञा। हाँ भैया, विशेष सूचना नगर वासियों एंड क्षेत्र वासियों एंड सैनी वासियों। भैया, आप लोगों को सूचित किया जाता है, महाराज जनक के यहाँ सीता जी का स्वयंवर है। आप लोग धोती कुर्ता प्रेस करा करके स्वयंवर में आवे और स्वयंवर का आनंद ले। अत कृपा होगी। धन्यवाद। पुराया रहे कीन भी प्रण पर दाया। भगति ही तू बहु कथा पुराना, कहे भी प्रजदपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु दिय कहूँ जा। महामुनि विश्वामित्र जी को सादर प्रणाम। कल्याण हो। कहो द्वारपाल, कैसे आगमन हुआ? गुरुजी, ये पत्रिका श्री महाराज जनक जी ने आपके पास भेजा है। क्या यह पत्रिका महाराज जनक ने भेजा है? जी गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। गुरुदेव, कहिए राम। ये कैसी पत्रिका है? हे राम, यह पत्रिका जनक नरेश ने भेजा है। कल उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर है। जो शिव जी के धनुष को तोड़ेगा, वो अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी के साथ करेंगे। हे वत्सराम, हम चाहते हैं कि जनकपुर की शोभा बढ़ाने के लिए तुम दोनों भाई मेरे साथ जनकपुर चलो। जैसी आज्ञा गुरुवर, आपका विचार बहुत ही उत्तम है। ठीक है राम, चलो जनकपुर चलने की तैयारी करते हैं। ठीक है गुरुदेव।
यह शिला कैसी है जो रह रह के चमक रही है और बहुत ही अद्भुत दिखाई देती है। हे राम, यह पत्थर की शिला नहीं है, यह एक नारी का शरीर है जो सांप के बस में होकर पत्थर बन चुकी है। इसकी बड़ी विचित्र कथा है। कैसी कथा है गुरुदेव? हे राम, यह गौतम की नारी अहिल्या है। यह बड़ी सुंदर नारी थी। इसकी सुंदरता को देखकर एक बार देवराज इंद्र ने इसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गया और इस नारी के साथ समागम के लिए इसकी कुटिया में गया। परंतु कुटिया से निकलते समय महर्षि गौतम ने देख लिया और क्रोध में आकर इसे शाप दे दिया। यह गौतम ऋषि की पत्नी अपने पति के चरणों पर गिड़गिड़ाती रही, हे स्वामी, मेरे साथ छल हुआ है, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। परंतु गौतम ऋषि ने इसकी एक नहीं सुनी और इसे शाप दे दिया, ऐ रमणी का स्थान सुनसान हो जाए, बदकार नारी तू शिला समान हो जाए। परंतु हे राम, शाप देते समय उद्धार का समय भी बताया था। वो कौन सा समय था गुरुदेव? हे राम, कहा था त्रेता युग में राम का अवतार होगा, वो इसी रास्ते से आएंगे और उनके चरणों की धूल के लगते ही तुम पुनः अपने वास्तविक रूप में आ जाओगी। अतः राम, अब वो समय आ गया है, लगा दो चरण बेटा, लगा दो चरण बेटा, ताकि इसका उद्धार हो जाए, बनी पत्थर की मूरत का वास्तविक रूप आ जाए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह माना। दिया भव भरिलु वचन, हरि भव मुवचन, यह लाभ शंकर जाना। चलो आगे को प्रस्थान करते हैं। जनकपुर यहाँ से थोड़ी दूर और है। जैसी आज्ञा गुरुदेव। महाराज हृदय प्रसाद की जय हो। कहो मंत्री, क्या समाचार लाए हो? राजन, महाराज जनक के यहाँ ढिढोरा पिटाया गया है। जो धनुष को उठाएगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। अति सुंदर। बेटा प्राइवेट को तुरंत बुलाया जाए। जैसी आज्ञा। महाराज की जय। कहिए पिताश्री क्या कारण है, किस लिए हमें बुलवाया है, क्या विपद आ पड़ी है महाराज, किस लिए हमें बुलवाया है। सुनिए सुनिए बेटा प्राइवेट, अब जनकपुरी को जाना है। अरे स्वयंवर से तुमको सीता को लेकर आना है।
पिताजी आप, मैं जनकपुरी को जाऊंगा, उस भारी स्वयंवर में जाकर सीते को लेकर आऊंगा। ठहरो बेटा प्राइवेट, वहां बड़े बड़े राजागण आएंगे, हम भी तुम्हारे साथ ये स्वयंवर देखने के लिए स्वयं चलेंगे। ठीक है पिताश्री, चलिए। नौमन लट्टू, नौमन लाडो, नौमन चमैना, नौमन चना चमैना, हम तो भोजन कम कर दीना। मैं जा रहा हूँ महाराज जनक के यहाँ, वहाँ शिव धनुष को तोड़ के सीता से नाता जोड़ूंगा। कितनी दूर है जनकपुरी, हे पिता तुम हमको बताओ अब, उस जनक नंदनी के आगे मेरा दर्शन करवाओ। बस बेटा प्राइवेट, थोड़ी ही दूर जनकपुर रह गया है, हम पहुंचने ही वाले हैं, आओ चलते हैं। ठीक है पिता। कहो का ये यहाँ पसर गए कार? कहाँ भुलाना भैया? अरे भैया जाते ही ब्याह करे हो? कहाँ? महाराज जनक यहाँ। चलो हम भी चलते हैं, हमने तो देखा ही नहीं है कहाँ है जनकपुरी। तुमने नहीं देखा है? नहीं, हमने देखा है। चलो फिर हमारे पीछे आओ। चलो। किस मूर्ख से पाला पड़ गया? यति अनूप कहाँ भरी जाऊं, पहुंच गए कहा हो? आई एम चेयरमैन। जनक राज ने जब सुना आए हैं मुनिनाथ, स्वागत करने चले वे ब्राह्मण दल के साथ। पिताश्री क्या हम जनकपुरी आ गए? हाँ बेटा प्राइवेट, यही है जनकपुरी। देखो यहाँ कितनी घटिया व्यवस्था है। तुम्हारे दादा के आजा के काकी के यहाँ हम गए थे तो बढ़िया बढ़िया मिष्ठान रखे हुए थे। देखिए यहाँ कितनी घटिया व्यवस्था है। आइए हम लोग बैठने का उचित स्थान ग्रहण करते हैं। महाराज जनक की जय हो। कहिए मंत्री, राज्य में सकुशल तो है ना? महाराज द्वार पर महामुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। विश्वामित्र पधारे हैं? जी महाराज। मंत्री जाकर विश्वामित्र मुनि विश्वामित्र को
सम्मान के साथ यहाँ पर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। मैं महाराज जनक मुनि विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम कर। कल्याण हो राजन, कल्याण हो। मंत्री मुनिवर को सम्मान के साथ यहाँ पर बैठाया जाए। मुनिवर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं राजन? अगर आज्ञा हो तो मैं आपसे कहूँ। आज्ञा है राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं? हे आप कृपा निधि विद्या निधि सर्वज्ञ ज्ञान संचालक हैं। कृपा निधि विद्या निधि सर्वज्ञ ज्ञान संचालक हैं। ये श्याम गौर दोनों कुमार किस भाग्यवान के। कुछ शक्ति अलौकिक है, यह मुझे दिखाई देता है। इनका दर्शन कर महाराज मन ब्रह्म मनन से हटता है। कुछ शक्ति अलौकिक है, यह मुझे दिखाई पड़ता है। इनका दर्शन कर महाराज मन ब्रह्म मनन से हटता। राजन, तुम इन दोनों युगल कुमारों के विषय में जानना चाहते हो? जी मुनिराज, मेरे मन में कुछ अलौकिक संशय दिखाई पड़ रहा है। तो सुनिए राजन, यह दोनों हैं पुत्र अवध नृप के, है नाम राम लक्ष्मण इनका। यह बलि गुणी उत्साही है, किस विधि से हो वर्णन इनका। निर्विघ्न कराया यज्ञ कार, निशाचर समूह संहारा है। गौतम की नारी अहिल्या का पदरज से साप लड़ा है। इस धनुष महोत्सव के कारण यह दोनों भाई आए हैं।
जन तेरे आनंद है तू हम इन्हें साथ में लाए। हे जनक नरेश, यह अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हे पुत्र राम और लक्ष्मण, जनक नरेश को प्रणाम करो। मुनिवर मैं तो धन्य हुआ, ये तो सौभाग्य हमारा है। मुनिवर मैं तो धन्य हुआ, ये सौभाग्य हमारा है। तुम आए मेरे राजमहल, ये सौभाग्य हमारा। हमसे प्रीत लगाए हो लड़कैया में बालमा। रहो ना दाना कुछ हो नहीं जानो, रहो ना दाना। रहो ना दाना कुछ हो नहीं जानो, रहो कब मिले हमारे गुरु हो लड़कैया में बालमा। आज हमारे जनकपुर में स्वयंवर रचा हुआ है। उस स्वयंवर में जो धनुष को उठाएगा उसके साथ सीता का विवाह रचा जाएगा। आज मैं भी उस स्वयंवर में शामिल होऊंगा और धनुष को उठाऊंगा, सीता से विवाह करूंगा। नौ मन सत्तू नौ मन लड्डू, नौ मन सत्तू नौ मन लड्डू, नौ मन चना चबैना। अब तो भोजन बहुत कम कर देना। इतना शिकार क्या हुआ है राजा, इतना बड़ा शिकार क्या हुआ है राजा। इस धनुष को ना उठा पाए तो उसके नाम की धिक्कार है। देश देश से आए हुए राजा महाराजाओं को मिथिला नरेश जनक की तरफ से प्रणाम। जैसा विदित है कि आप लोग ने सुना ही होगा कि यह स्वयंवर मैंने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए रखा। मेरे मन में ये भावना उठी
कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। इधर देख लो मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर खड़ी है जानकी लिए हाथ जयमाल। यह मेरी सौगंध शपथ धनुहा द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। सर्वप्रथम मैं ही इस धनुहा को उठाऊंगा और सीता से शादी रचाऊंगा। इस शिव धनुष को तोड़ के सीता से नाता जोड़ूंगा। बेटा प्राइवेट, यस सर पिताश्री। तुरंत धनुष को तोड़ो। जो आज्ञा पिता। अरे मूर्ख, तूने ये क्या किया? अब मैं खुद ही तोड़ता हूं। धनुष को मैं तोड़ूंगा और सीता से नाता जोड़। आज हम भैया केच बनाए क्या वही केच बनाए क्या वही, लेकिन मुझे नहीं रुकते। जानते हो नहीं, हम बाबा आसाराम के चेली हैं और जानता इतना मंत्र जो है यहाँ कि मंत्र पढ़ते फिर धनुष हीरे जाएगी। और नहीं जानता हो, 100 हाथी के बाद हमारे पियले हैं। कहा गया कंगुली जब मैं हिला दी थी, रह जा। इस समझ नहीं आता है कि कौन बात से छुई। कहा पहले ही कह आओ, अब यक्का उंगली लगाए, अब ही करता है। अब किया खाद पूरा लगाऊ। कहो यह खाते तो भैया मजे के बल लगाए दे आर
अब की दोनों लगा ऊपर हो। हे आसाराम बाबू, जहाँ हुआ भाई आशीर्वाद दिया, ब्याह हो जाए बुढ़ा पी बेरा हमारो। बेटा प्राइवेट, यस सर पिताश्री। आओ दोनों एक साथ तोड़ते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। बस महाराज बस, बहुत हो चुका। इतना उपहास ना हो तो अच्छा होगा। हे दीप दीप के राजा गण हम किसे कहें बलशाली है। हे दीप दीप के राजा गण हम किसे कहें बलशाली है। अरे हमको तो विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि होता ऐसा ख्याल तो ये बेबसी नहीं होती। हर करते नहीं प्रतिज्ञा हम तो ये सी हंसी नहीं होती। यदि होता यह सा ख्याल तो ये बेबसी नहीं होती। मैं करता नहीं प्रतिज्ञा तो अब ये सी हंसी नहीं होती। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख दिया है मुझको दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। क्या बताऊं, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देश देश से आए हुए वीर प्रतापी राजा महाराजा, यहाँ तक कि नर गंधर्व किन्नर राक्षस देवता भी यहाँ पर विराजमान है। मैंने तो शिव धनुष को तोड़ने का प्रण किया था। तोड़ने की बात तो छोड़ो, यहाँ तक कि कोई शिव धनुष को तिल भर उठा नहीं सका। मुझे इस सभा में कापुरुष ही कापुरुष दिखाई देते हैं। मुझे इस सभा में कापुरुष ही कापुरुष दिखाई देते हैं। बस बस महाराज जनक, बस बहुत हो चुका ये प्रलाप। आपने ये शब्द कहने से पहले ये नहीं सोचा कि इसी सभा में अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के बड़े पुत्र और हमारे बड़े भैया श्री राम भी बैठे हुए, और जिस भी सभा में कोई एक भी सूर्यवंशी बैठा हो वहां पर इस प्रकार की बातें करना कदापि उचित नहीं है महाराज जनक। सच्चे छत्री सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहता है। जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है।
महाराज जनक रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। यह शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। महाराज जनक अभिमान त्याग कर कहता हूँ आधे तो इस धनवा की क्या है बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। इस धनवा की क्या है बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान इसे दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजल मूली की नाई पल भर में तोड़ ताड़ डालूं। महाराज जनक यह धनुष पुराना घिसा पिटा आता ही किस गिनती में है, सैकड़ों कोस लेकर दौड़ूं, इतना बल तो उंगली में है। हे जनक, यदि हमारे बड़े भैया हमें आदेश दें तो इस छोटी धनुष की क्या बात करते हो? हम इस पूरी पृथ्वी को गेंद के समान आसमान में उछाल सकता हूं। शांत हो जाओ। हे वीरता के ताज लक्ष्मण, अपने क्रोध को शांत करो। क्षमा करें गुरुदेव, लेकिन हमें अपने बड़े भैया श्री राम का यह अपमान सहा नहीं गया। हे लक्ष्मण बैठो सब्र करो, हे लक्ष्मण बैठो सब्र करो, बस अभी समय वो आता है, थोड़ी देरी में अब देखो विधना क्या खेल खिलाता है। यह दुनिया दर्शन का मेला है, जितना अच्छा है, आगे तो वो ही होता है जो कुछ विधना ने लिखा है। हे लक्ष्मण, क्रोध को शांत करो और यथा उचित स्थान ग्रहण करो। उठाहु राम भंजहु धनु चापा, मेटहु तात जनक परतापा। जनक परतापा। हे राम उठाओ धनुष को, हे राम उठाओ धनुष को, न ज्यादा देर लगाओ तुम, इस भरी सभा में जनक का अब संताप मिटाओ तुम। हे राम, धनुआ का चाप चढ़ाओ और जनक के दुख को दूर करो, क्योंकि फसल सूख जाने के बाद वर्षा का कोई महत्व नहीं होता। हे राम, धनुष को उठाओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव।
बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। भगवान के चरणों में भैंसासुर का प्रणाम स्वीकार करें। मैं असलोमा पुत्र महाराज जनक भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण वस्तु। भगवान परशुराम के चरणों में महामुनि विश्वामित्र का प्रणाम स्वीकार हो। नमस्तुभ्यं ब्रह्म ऋषि। तुम दोनों भाई भी भगवान परशुराम को प्रणाम करो। हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? भगवान, आप बड़ी उचित समय पर पधारे हैं। आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर था। हे भगवान, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मूर्ख जनक, चुपड़ी चुपड़ी बातों में मुझे मत बहका। और ये हमारे भैया श्री रमेश वर्मा जी इस धनुष महोत्सव पर खुश होकर के 101 मुद्राओं का दान प्रदान किए हैं। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। ओ मिथिला पत ये बतला, शिव धनुआ किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा और जितनी भी है तेरी पृथ्वी सब उलट पुलट रख डालूंगा। मूर्ख जनक, उस अपराधी को मेरे सम्मुख ला, अन्यथा हम उसे मृत्यु दंड देंगे। सोई बिलगाई बिहाई समाजा, नत मारे जय है सब राजा। हे मुनराज, आपका कोई दासी होगा जो यह कार्य कर सकता है। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा। अरे जिसने ऐसा अपराध किया स्वामी दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं के, वो कब किससे डर सकते हैं। अरे जिन पर कृपा हो ब्राह्मण के, वो कार्य वही कर सकते हैं। हे मुनराज, जिस पर आप जैसे ऋषि मुनियों की कृपा रहेगी वही ऐसा कार्य कर सकता है। सेवक सेवक वही होता है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी जैसा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। हे राम बना है
अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसलुओं याद आई तिनका है चोर की गाड़ी में। हे ब्राह्मण देवता, एक छोटी सी धनुष क्या टूट गई, आप तो इस प्रकार रोना चालू कर दिए जैसे कोई बच्चा किसी खिलौने के लिए रोता है। हे मुनि, सुख का संवाद कहीं दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। लेकिन आपने क्या किया, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही। हे ब्राह्मण देव, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है और जो कुछ करना हो करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनु ही तोड़ी तो कभी न ऋषि आए इतने, इस धनुओं में क्या लाल लगा जो स्वामी गरमाए इतने। ओ राजा के छोकरे, ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है। महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनु ही संभाल। हे ब्राह्मण देव, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे ये कहना है, और ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। हे महाराज, ये गहना है रजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। हे ब्राह्मण देव, ब्राह्मणों को तो शांत होना चाहिए, उनका स्वभाव तो मक्खन की तरह होता है, लेकिन आप तो चढ़ते ही जा रहे हैं। हे बालक, क्या हुआ तुझे, और जो बात काटता जाता है, और क्या मुझको नितहरी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण ना समझ, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भिकपंथी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही। मेरे इस लोह कुल्हाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है। इस आर भूमि पर कई बार छत्राजी रानी बना दी है। विख्यात शस्त्र बाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। इस फरसे को ले तू भी देख, ये धूल चाटने वाला है। ब्राह्मण देव, हम जितना आपसे सही सही बात कर रहे हैं, आप उतना ही मेरे सर पे चढ़ते जा रहे हैं।
तो सुनिए, बस इसी एक ही फरसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर ही परसट्टे का बाजार खुला। वह छुई मुई के वृक्ष नहीं, जो छूते उंगली मुरझा जाए। हे ब्राह्मण देव, हम कोई ऐसे वैसे पौधे नहीं हैं जिसको उंगली दिखाने से वो पौधा मुरझा जाता है। इसलिए अगर आप मुझे इस ये कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं तो यहाँ पर आप गलती पर हैं। तुझ मोहे पड़ोसी हंसी छोड़, अन्यथा रुलाए का फरसा कर देगा खट्टे दांत अभी वो स्वाद चखाए का। तू बच्चा है, बच्चा ही रे, क्यों मेरे हाथों मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपना करता है? हे महाराज हम बच्चे हैं, हे महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। क्षमा करें मुनराज, ये तो अभी बालक है। भगवान बच्चों की बोली में अनुचितिया उचित न रहता है, ये तो गंगा का बहाव है, जो आए वो ही बहता है। हेलो हाँ रामलीला प्रेमियों, माता जानकी की पौ पूजी कल है। जिन भी भक्त जनों को पौ पूजी में दान देना है, माता जी की माँ जानकी की पौ पूजी करना है, लेकर के आएंगे। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। और 10 मिनट का मंचन और देख करके जाएं। 10 मिनट का कार्यक्रम है, आप लोग शांति व्यवस्था बनाकर बैठे रहें। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सहले ताये लाते जी, अरे वीरों का बेस देख करके इसने की ऐसी बातें जी। अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो, और भाई ने दही दिलो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो। तू छोटा है पर बड़ा ढीठ, बड़ा
ढीठ है खोटा है, सोने के लोटे में मैं बिखाए जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर को कर दंड खंड और करता घमंड अपने बल का, और रनिवासा में तू खेला है मुँह देखा न हिरण स्थल का। रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो उससे कुश्ती लड़ते। जो पिता के ऋण से उड़ हुआ, जो माता का बलि दाता है, और गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुद लाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी फरसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। फरसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? हे ब्राह्मण देव, जब से आप यहाँ पर आए हैं केवल यही फरसा ही दिखाई जा रहे हैं, लेकिन जो योद्धा होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वो वार करते हैं, युद्ध करते हैं, वो केवल बातों का भुगतान नहीं करते हैं। धिक्कार! धिक्कार भुजा पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया है बेस कुल्हाड़ा ये मेरा, जो इसे नहीं संहार किया है नहीं सवाल बाल बध का। जब खुद ये मरना चाहता है मत देना कोई दोष मुझे, अब फरसा इसे चाटता है। हे महामुनि परशुराम, यह भी नादान बालक है, आप इन्हें क्षमा करें। मुनिवर की आग्रह से मैं इसको छोड़े देता हूँ। अब तक मैंने जो क्रोध किया उसको मैं वापस लेता हूँ। देखो देखो वो मुस्कुराहट करती विदीड़िया छाती है, उसकी ये व्यंग भरी चितवन फिर मुझ में आग लगाती है। इसको भी कुछ शिक्षा दो, क्यों मुझको ही समझाते हो? मेरे आंखों के आगे से किस लिए न इसे आंखों से आंखें डरती है तो आंखें मूंद चले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे तुम चले जाओ। दुख अगर टूट जाने का है तो मिस्त्री
बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही भाती है तो फिर व्याख्यान सुना डालो। हे ब्राह्मण देव, यदि इस धनुष के टूट जाने का दुख है तो आप इसे मिस्त्री बुलवाकर जुड़वा लीजिए, और यदि आपके पास इसका धन नहीं है देने के लिए तो हम स्वयं अपना हार ये दे देंगे। लेकिन अब बहुत हो चुका, इसलिए बातें करने से अच्छा है कि युद्ध हो जाए। वही निर्णय करेगा कि आपका ये परशु अर्थात फरसा बहुत बलशाली है या हमारे क्षत्रिय रक्त में मेरी माता का दूध। क्षमा करें गुरुदेव, ये भी बालक है और बहुत नादान भी। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता, ये अनुरागी है। नौछावर विप्र चरण में हो तो ये शरीर बड़ भागी है। स्वामी ये धर्म हमारा है, हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। ये दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने। हे महाराज, ये आपकी कृपा है जो धनुष को तोड़ सका और सीता जी से शादी होगी, ये आपकी कृपा है। हे राम तुम्हारी बातें सुन और नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर छा जाती है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ और दुविधा में चित पड़ा है, अब बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम यही सोचा है। यह क्या, मेरा पांव क्यों आगे नहीं बढ़ता है? फरसा पहाड़ हो गया जो नहीं उठता है। देखिए महाराज, अभी तो आपका पैर ही नहीं उठ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका मंदिर बनवाना पड़े यहाँ पे। और इस समय हम पूजा की सामग्री भी लेके साथ में नहीं चलते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आपकी कोई खातिरदारी कर नहीं सकते। इसलिए अच्छा होगा कि आप ही यहाँ से चले जाएं। छोटा भाई बार बार अंगारे मुझ पे फेंक रहा और तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक।
नर्म गर्म है वो, क्या कुटिल नीति है दोनों की। विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का नाम अभी। हे ब्राह्मण देव, यदि हमारे भैया के नाम से आपको इतनी समस्या है तो आप वर्णमाला से ये अक्षर ही निकलवा दीजिए। जब ये अक्षर ही नहीं होगा तो कोई झंझट ही नहीं होगा। इसलिए यदि आपको दिक्कत है तो आप अपना नाम बदल लीजिए। हमारे भैया नाम क्यों बदलेंगे? हे मुनराज, भृगनाथ आप में या मुझ में देखो तो कितना अंतर है। मस्तक पे है परशुराम और राम नाम चरणों में है। और नाम बड़ा जो होता है परशुराम है नाम आप और राम नाम चरणों में। भगवान विनय हम करते हैं तो आप बिगड़ते जाते हैं। जितना हम झुकते जाते हैं तुम उतना चढ़ते जाते हो। बिगड़ जाए जो हम कहीं हो अनर्थ है नाथ। रघुकुल में है जन्म लिया धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं अपने स्वभाव में कहता हूँ। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं हम रहता हूँ। कुल का खून चुनौती पर रणमध्य खौलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख कुश्ती लड़ने से डरता है। हाँ, एक शास्त्र है महाशास्त्र जिसका मुझको अब भी डर है। सच कहूँ तो ये मेरे स्वामी वो इन चरणों की ठोकर है। हे राम, यदि सचमुच में तुम अवतारी हो तो यह संदेह मिटाओ। राम रमापति का धनुष
खींचो और चढ़ाओ। ठीक है मुनराज, मैं आपका संदेह अभी दूर कर देता हूँ। ये हमारे भैया निखिल। हे मुनराज, आपके कहने के अनुसार मैंने धनुष पर बाण संधान कर दिया है। अब आप ये बताएं, इस बाण को मैं किस दिशा में छोड़ूं? हे राम, ये बाण आप उत्तर दिशा में छोड़िए। आप धन है राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, बोलो हनुमान जी महाराज।